जग पतिव्रताचार्य विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि। उत्तम पतिव्रता नारी कौन है? बोले उत्तम पतिव्रता वो है जो सपने में भी परपुरुष को नहीं देखती, उत्तम पतिव्रता है। मध्यम बोले परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरों को किस रूप में देखती है? जैसे अपना भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, इस रूप में जो परपुरुष को देखती। महाराज और निकृष्ट कौन है? धर्म विचारी समुझ कुल रहई, जो धर्म का विचार करके रुकी रहती है अपने घर में। हाँ, और बिनु अवसर भयते रह जोई, जानेहु अधम नारी जग सोई। अधम कौन है? जो भय के मारे किसी तरह रुकी रहे, डर के मारे। पति वंचक परपति रति करई, रौरव नरक कलप सत परई। स्त्री के लिए बहुत खतरनाक चीज है पति वंचना। उसे पति वंचक नहीं होना चाहिए। शास्त्र में पति स्त्री के लिए नियम है, स्त्री का यज्ञोपवीत नहीं होता। वेद में, वेद मंत्रों में उसका अधिकार नहीं है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, उसे गायत्री जपने का अधिकार नहीं है, उसे यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं है। इससे, लेकिन जबरन यदि कोई करे तो इससे उसकी हानि ही है। तो मनुस्मृति आदि ग्रंथों में विधान किया, एक बताया, वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकः स्मृतः, पति सेवा गुरौ वासो गृहार्थोग्नि परिक्रिया। विवाह संस्कार स्त्री का जो है वही उसका यज्ञोपवीत संस्कार है। और अपने हाथों से जो वो पाक कर्म करती है, घर के रसोई आदि का जो कर्म करती है, वही उसके लिए अग्निहोत्र के समान है। पति की सेवा ही उसके लिए गुरुकुल वास है। किसी ने पूछ दिया, महाराज अधिकार क्यों नहीं है? अब देखो, इसके पहली बात तो शास्त्र ने जो बात कही उसमें क्यों नहीं है, क्यों है, इतना अधिक सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात ये समझनी चाहिए, शास्त्र का एक नियम है, यज्ञोपवीत होने के पश्चात 3 दिनों तक यदि ब्राह्मण संध्या न करे तो वो पतित हो जाता है। 3 दिनों तक ब्रह्म संध्या नहीं करेगा तो वो पतित हो जाएगा। फिर क्या होगा? बोले फिर से उसके यज्ञोपवीत होना चाहिए, फिर से, तब उसे फिर गायत्री का अधिकार प्राप्त होगा, अन्यथा अधिकार नहीं है। तो पुरुष यदि 3 दिन तक संध्या न करे तो वो पतित हो जाता है, उसके फिर से उसका यज्ञोपवीत जनेऊ होना चाहिए। तो स्त्री तो ऐसे ही हर महीने 4 दिन ऐसे ही अशुद्ध रहती है, तो फिर यदि उसका यज्ञोपवीत करा दिया जाए तो हर महीने वो पतित होगी या नहीं होगी? हो ही जाएगी। जब 3 दिन में पुरुष पतित हो जाता है तो नारी भी पतिता तो हो ही जाएगी। इसलिए शास्त्र ने स्त्रियों के लिए यज्ञोपवीत आदि का विधान नहीं किया। हाँ, पुरुष के लिए किया है, और पुरुष में भी हर किसी के लिए नहीं किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए किया। क्यों भैया? क्योंकि आपका कर्तव्य है कि जब सूर्य, इनको द्विज कहते हैं, द्विज का अर्थ होता है जो 2 बार जन्म ले। जैसे पक्षी को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि वो एक बार तो अंडे के रूप में जन्म लेता है, दूसरी बार अंडे से जन्म लेता है। उसी प्रकार ये 3 वर्ण के लोग पहले तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, दोबारा जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब उनका दूसरा जन्म होता है। और जब से यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तब से नित्य संध्या वंदन का करना चाहिए उसे, गायत्री जप अपने
अपने द्विजत्व की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य है। और थोड़ा सा भी भ्रष्ट आचरण किया तो सबसे पहले उसका द्विजत्व नष्ट हो जाता है। हाँ, बहुत सारे हेतु हैं, बहुत सारे कारण हैं महाराज। जैसे आपको एक दो उदाहरण से समझाऊं। मैंने कहा कि 3 दिन तक संध्या नहीं किया तो गड़बड़, तो उसका द्विजत्व नष्ट हो गया। इसी प्रकार ऐसे नियम तो इतने ज्यादा लिखे हैं, क्या कहें। खरीदा हुआ यज्ञोपवीत पहन लिया तो फिर उसका फिर से संस्कार करो, ले। हाँ, समुद्रोल्लंघन कर लिया तो फिर से संस्कार करो, फिर वो पतित तो हो गया। यत्र तत्र जो सो खा रहा है तो फिर से उसका संस्कार करो प्रायश्चित्त करा के। भैया बहुत कठिन नियम है। जनेऊ कोई रस्सी नहीं है कि ऐसे लटका लिए बस हो गया। ये कोई सामान्य रस्सी नहीं है, बहुत नियम इसके होते हैं हमारे।